could swear it's been 700 degrees in here since you came in. वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मज़हर अब्बास। आप देख रहे हैं M21। तो इस वीडियो में बहुत खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए कोई ट्यूटोरियल वगैरह नहीं लाया, बल्कि आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक छोटा सा कैमरा। वो छोटा सा कैमरा कहलाता है एक्शन कैमरा। और इस कैमरे को आप अपने बहुत से पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं या अपने स्पेशली तौर पे यूट्यूबर्स के लिए जो आजकल व्लॉग्स वगैरह ज़्यादा बना रहे हैं या व्लॉग्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसके लिए ये कैमरा बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ वाटर बॉडी पूरी आती है जो वाटरप्रूफ होती है। और ये कैमरा है आपको दिख रहा होगा मेरा SJ7 स्टार। ये कैमरा है SJ7 स्टार। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और ये मैंने कल ही परचेज़ किया है और मुझे बिल्कुल फ्री डिलीवरी इसकी जो है वो मिली है। काफ़ी अच्छा कैमरा है। इस टाइम पे अभी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कैमरा है, जो लोग हर बंदा चाहता है GoPro की तरफ जाना। तो मैं अगर आपको अपना ओपिनियन दूं कि GoPro वाकई एक बहुत अच्छा कैमरा है, लेकिन उसके हिसाब से जो उसकी प्राइस रखी गई है वो बहुत ही ज़्यादा है। मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार है आपका वो कैमरा जो है वो परचेज़ करना। और बिल्कुल भी कोई रीज़नेबल प्राइस नहीं है। वही सेम क्वालिटी इसके अंदर आपको मिल जाती है, वही वीडियो क्वालिटी इसके अंदर मिल जाती है, उसी तरीके के बिल्कुल सेम स्टफ़ और माउंट वगैरह जो है वो इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। ये मुझे पड़ा है 23,400 रुपये का। और बस वीडियो को जो है वो लंबा नहीं करते और शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये दो जो है वो स्कैनिंग कोड दिए हुए हैं। ये हमारा iOS के लिए, ये हमारा एंड्रॉयड के लिए, ठीक है। इसको आप स्कैन करके आप इसकी एप्लीकेशन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं और अपने सेल फ़ोन से ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब इसको खैर मैंने इसकी पन्नी वन्नी उतार दी थी, बहुत जल्दी में था। मैंने बोला कि यार बस खोलूं और चेक करूं। बार मैं आपके सामने अब इसको खोलता हूं और दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या है। और स्पेसिफ़िकेशन इसके पीछे लिखी हुई है, वो मैं टेक्निकल स्पेसिफ़िकेशन आपको नहीं बता रहा। आप इनकी वेबसाइट पे जाके आप इन की जो स्पेसिफ़िकेशन है उनको आप चेक कर सकते हैं। मैंने तो खैर इसको पर्सनली निकाल यूज़ भी किया और बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट है, बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट है इसका। और काफ़ी चीप प्राइस में आपको ये मिलता है। सो अब इसको बॉक्स से निकाल लेते हैं, इसको रखते हैं साइड पे, यहाँ रख देते हैं। और इसका आप ये प्लास्टिक का एक कवर हटाते हैं तो इसके अंदर है हमारा मेन कैमरा। भाई ये है हमारा मेन कैमरा, ठीक है। और सबसे पहले अगर ओवरऑल बात की जाए तो यार मैं इसकी क्वालिटी के बारे में बता नहीं सकता। जब आप लोग इसको परचेज़ करेंगे तो आप वाकई में इसकी क्वालिटी को बोलेंगे। और वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बता दूं कि ये कोई पेड वीडियो नहीं है कि अगर आप समझे कि कोई पेड वीडियो है। भाई ये मैंने अपने लिए लिया है व्लॉगिंग के लिए। मुझे व्लॉगिंग का जो है वो जुनून चढ़ा है, व्लॉगिंग का कीड़ा काट दिया, तो मैंने ये परचेज़ किया है। तो ये किसी भी किस्म की पेड वीडियो नहीं है और ये मैंने अपने पर्सनली यूज़ के लिए लिया है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक रिव्यू बना दूँ हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए। तो ये है भाई इनका मेन कैमरा। खैर इसको हम देखते हैं, इसको रखते हैं साइड पे और बाकी इनके स्टफ़ और माउंट वगैरह जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसके पीछे वाला जो कवर है इसको ओपन करते हैं। वह इसके अंदर ढेर सारे आपको स्टफ़ और माउंट्स मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है क्लिप, इनके जो है वो फिक्सिंग क्लिप हैं। ये इनके माउंट्स वगैरह जो हैं ये दिए हैं। बहुत सारे माउंट हैं और बहुत सारे क्लिप्स वगैरह हैं इनके। ये है इसका लेंस कवर जो कि आगे के लिए, ये इसका लेंस कवर है, ठीक है। अच्छा,
ये इसकी आ जाती है बॉडी, जो हमारा फ्रेम कहलाता है, फ्रेमिंग, जिसकी आप नॉर्मल इसको यूज़ करते वक्त इसकी फ्रेमिंग को जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका फ्रेम है। वो सब आप लोग को बड़ा इजीली इसका तरीक़ेकार है वो आप लगा के देख लीजिएगा। और पहला कंपाउंड तो हो गया हमारा खाली। देन अब दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं। तो दूसरे कंपाउंड में भी हमें काफ़ी कुछ मिल जाता है। क्या मिलता है, ये आ गई हमारी डेटा केबल और चार्जिंग पोर्ट, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे क्लिपिंग है कुछ। और भाई ये जो चीज़ है ना, ये है हमारी बैक डोर टच केस, यानी अभी जो इसके पीछे जो एक केस चढ़ा हुआ है उस पर आप टच नहीं कर सकते। अगर आप पानी के अंदर जाते हो और कैप्चरिंग करते हैं या वीडियो शूट करते हैं तो उस पर आप टच नहीं कर सकते। लेकिन इसको लगाने के बाद आप इस पर पानी के अंदर भी टच कर सकते हो और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको भी रखते हैं साइड पे और देख लेते हैं डब्बे के अंदर क्या है। डब्बे के अंदर भाई मिल जाते हैं आपको 2 स्टिकर जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त स्टिकर्स हैं। आपको ये मिल जाते हैं और आपको मिल जाती है मैनुअल गाइड। इसके अंदर मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर आपको गाइडलाइन जो है वो मिल जाती है, ठीक है। ये इसको भी रखते हैं साइड पे और डब्बा हो गया है पूरी तरीके से खाली। और अब हम बात कर लेते हैं मेन कैमरा की। तो मेन कैमरा सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये इसके ऊपर एक क्लिप है, ठीक है। ये क्लिप है, इसको आप इस तरीके से आगे की तरफ करें और यहाँ से उठाना शुरू करें, ठीक है। यहाँ से उठाएंगे, ऐसे पीछे से खोला, हाथ डाला और प्यार से बिल्कुल ओपन कर दिया। तो भाई आपका ये आ गया मेन कैमरा। इस बॉडी के बारे में हम ज़रा बाद में बात करेंगे डिटेल में। और यार अगर मैं इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो अमेजिंग। मैंने GoPro को भी हाथ में लेके देखा है और उसका वज़न भी बिल्कुल सेम ही है और इसकी क्वालिटी जो है यार बिल्कुल GoPro बेहतरीन है यार। ये बेहतरीन है आपके लिए। आप मेरे कहने पे बस आंखें बंद करके इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक इसकी जो मुझे एक चीज़ बड़ा अजीब सी लगी, जो डिसएडवांटेज है इसका, वो है इसका बैटरी लाइफ, वो ज़रा कम है। लेकिन सेम है, GoPro जैसी ही है इसकी बैटरी जो है ना, वो GoPro जैसी है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसके ऊपर जो यहाँ पर एक फैब्रिक चढ़ा हुआ है, ये कहलाता है रबराइज मटेरियल। जो इसके ऊपर चढ़ा हुआ है रबराइज मटेरियल है। और इसके साइड पैनल जितने भी हैं ये हैं मेटल के बने हुए। ये हीटअप होता है, गर्म हो जाता है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। बस आपने इसकी जो ये जो सेफ्टी नोट जो लिखा हुआ है इस पर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि प्लीज़ पावर ऑफ व्हेन चार्जिंग बला 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 बला, यानी आप जब चार्जिंग पे ये लगा हो तो आप इसको इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही जो है वो हीटअप हो जाता है। आपकी बैटरी लाइफ जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। और बाकी यार बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही कमाल की बिल्ड क्वालिटी है। यहाँ पर आपको मिल जाता है मेमोरी कार्ड, यहाँ पर मिल जाती है आपको USB और HD, ठीक है। दूसरी तरफ इसके कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको मिल जाता है कैप्चर बटन या वीडियो कैप्चर बटन कहला सकता है या, ठीक है। इसके सामने आपको मिल जाता है पावर बटन एंड सेटिंग, ठीक है। इसके नीचे आपको मिल जाता है यहाँ पर, यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। इसकी बैटरी को आप इस तरीके से थोड़ा सा स्लाइड करें और ये आपको खुल गया, ठीक है। इस तरीके से पकड़ के आप इसकी बैटरी को इंसर्ट करवा सकते हैं। कि बैटरी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है यार, मतलब कोई चीप मतलब इसके अंदर वो नहीं है। ये बैटरी आप जो है वो देख सकते हैं। जो लोग इतने बड़े बड़े DSLR वगैरह कैमरे जो लेते हैं और जिनको शौक़ है वीडियो एडिटिंग का, तो उनके लिए मैं बोलता हूँ भाई बेस्ट चीज़ है। और इसका मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा, इंडोर और आउटडोर।
मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि इसकी ओवरऑल क्वालिटी जो है वीडियो की वो आप देख पाएंगे। तो इसको हम कर देते हैं वापसी इसके अंदर, ठीक है। और अब आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। थोड़ी सी आवाज़ आती है, बड़ी मीठी सी आवाज़ आती है। और भाई ये आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। इसके अंदर आपको मिल जाते हैं 4K, जी हाँ 4K वीडियो आप इसके ऊपर जो है वो शूट कर सकते हैं। बहुत से दोस्त जो है वो ये सवाल करते हैं कि यार ये बस सिर्फ एक नाम का 4K है। तो मैं आपको बताता चलूँ भाई, नाम का 4K बिल्कुल भी नहीं है, ये वाकई में 4K है। थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, लेकिन ये 4K ही है और मैंने इसको इस्तेमाल करके दिखा है। असल में उसका रीज़न ये है, अगर आपको 4K वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो आपको UHS U3 का मेमोरी कार्ड आपको परचेज़ करना पड़ेगा। वो कार्ड इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किंगस्टन का हम ले लें, लेकिन वो आपको मार्केट में, जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैंने इसके अंदर किंगस्टन का 32 GB मेमोरी कार्ड डाला हुआ है, तो वो मुझे 1400 रुपये में मिला पाकिस्तान के अंदर। अगर आप UHS का कार्ड लेते हैं U3 का, तो वो आपको दुगनी कीमत पे मिलेगा, यानी वो आपको तकरीबन 3000 रुपये तक का कार्ड मिलेगा। तो उसके ऊपर आप 4K इसकी वीडियो जो है वो आप शूट कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये 4K जो है वो शूट नहीं करेगा। 2K और 2.5K इस पे जो है वो शूट हो जाएगी आपकी वीडियो। तो ये टच टाइप है, हम इसका ये मैं उतार के दिखाता हूँ, ठीक है। इसके आगे भी एक रिबन लगी हुई थी जो मैंने उतारी है, तो इसको आप टच करके स्लाइड कर सकते हैं। और नीचे से अगर आप ऊपर की तरफ स्लाइड करते हैं तो आपको कुछ इस तरह के मैनुअल मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको कैप्चरिंग मिल जाती है, सेल्फ टाइमर मिल जाता है, फ़ोटो बर्स्ट मिल जाता है, रिकॉर्ड मिल जाता है, वीडियो लेंस मिल जाता है और फ़ोटो लैप्स मिल जाता है। तो भाई सभी तरह के फीचर इसके अंदर मौजूद हैं। आप इनकी जो इसका यूजेज है वो आप पढ़ सकते हैं। इसकी जो मैनुअल गाइड है इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। और वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप सेटिंग का बटन जो है, सेटिंग का बटन आप दबाएंगे तो आपके सामने इसका पूरा चार्ट खुल के आ जाएगा। तो उसको आप, अभी तो सही से खैर नज़र भी नहीं आ रहा होगा, आप वेट कर सकते हैं। अच्छा, स्लो मोशन जो वीडियोज़ हैं वो 1080 120 FPS के ऊपर शूट करेगा और 720 120 FPS के ऊपर शूट करेगा। अगर आप 4K में करते हैं या किसी और रेजोल्यूशन के अंदर करते हैं, किसी और क्वालिटी के अंदर करते हैं, तो वो स्लो मोशन नहीं करेगा। और एक और मैं आपको बड़ी इसकी ज़बरदस्त बात बताऊं कि जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, कि इसके अंदर आपको मिल जाता है गेरू और स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का इस्तेमाल करके आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की वीडियो शूट कर सकते हैं, बहुत ही स्मूथली वर्क करेगी। जैसे आप गिम्बल, आजकल मार्केट में आया हुआ है, गिम्बल आप पकड़ते हैं और वीडियो को आप शूट करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की वीडियो होती है। कहीं पे बहुत तेज़ी से हिल नहीं रहा होता, हम वीडियो को आराम से देख पा रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं स्टेबलाइजेशन। बिल्कुल एक जगह से स्मूथली वर्क करना, इस तरीके से बिल्कुल स्मूथली वर्क करेगा। नहीं तो हम आम तौर पे जो कैमरे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे हमारा सेल फ़ोन का है, छोटे मोबाइल फ़ोन होते हैं, उनके अंदर क्या है, बस जल्दी से एक वीडियो बन रही होती है जिसके अंदर इतना कोई मज़ा नहीं आ रहा होता। लेकिन इसके अंदर स्टेबलाइजेशन बहुत ही कमाल की दी है। और अगर मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आप गिम्बल के साथ इसकी स्टेबलाइजेशन यूज़ करते हैं तो यकीन करें बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है, बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो भाई ये था आज का हमारा एक छोटा सा प्रोडक्ट है, छोटा लेकिन काम बड़े करता है। तो मैंने ये ख़ुद परचेज़ किया था अपने इस्तेमाल के लिए, तो मैंने सोचा है कि इसके ऊपर आपको एक वीडियो बना दूं।
और बाकी इसके बारे में अगर बात करें तो ये है हमारा वाटर बॉडी केस जो कि वाटरप्रूफ है। इसके अंदर आप इसको लगा कर पानी के अंदर ले जा सकते हैं, बारिश हो रही हो कुछ भी हो रही हो। और इसकी रेंज जो है वो है 30 मीटर पानी के अंदर आप जो है वो ले जा सकते हैं, यानी 20 फीट तकरीबन 20 फीट तक आप। तो ये है इसका इंडोर रिज़ल्ट, ठीक है। ये आप देख रहे हैं स्टेबलाइजेशन कैसी है इसकी, वो आप देख सकते हैं। काफ़ी स्मूथली जो है इसकी वीडियो प्रोग्रेस है। और हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, इंडोर से हम आ रहे हैं आउटडोर की तरफ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितना बहुत ज़बरदस्त शानदार वाइल्ड रिजल्ट मैन, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये है हमारा आउटडोर रिजल्ट, ये हमारा आउटडोर है, ठीक है। और यहाँ से वैसे आप वॉकिंग करते हुए जा सकते हैं। और इसके अंदर आप इस तरीके के इंसर्ट करके, ठीक है, और आपने ऐसे बंद करना है। सबसे पहले ये पीछे का इस तरीके से बिठाएं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने यूज़ किया था तो मुझे भी सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा था भाई। तो इस तरीके से बिठा के आप आगे की तरफ लाएं और आराम से इसको बंद कर दें, और आप इसको पानी के अंदर कहीं भी इस्तेमाल करना चाहें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ यार लाइक करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करने में आपको कुछ जा नहीं रहा है, आपको कुछ मिल ही रहा है, आपको नॉलेज मिल रही है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी चीज़ मार्केट से परचेज़ करें वो अच्छी हो। हम ये वीडियो आप ही लोग के लिए बनाते हैं कि आप कोई धोखा ना खा जाएँ। और YouTube सभी को पता है कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए, किसी भी चीज़ का रिव्यू लेने के लिए। अब वो दौर गया कि जब आप बाहर साइन बोर्ड पे देखते थे और कहते थे यार ये चीज़ मुझे दिखने में अच्छी लग रही है तो मैं इसको परचेज़ कर लेता हूँ, बल्कि नहीं है। अगर आप साइन बोर्ड पे देखेंगे तो घर पे आएंगे, और घर पे आने के बाद आप YouTube पे बैठेंगे और टाइप करेंगे कि हाउ टू जो भी है उसके बारे में, कि उसका रिव्यू किस तरीके का है। बहुत से लोग मिल जाते हैं, अच्छा रिव्यू देते हैं और बहुत डिटेल में जो है वो बताते हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल एक सिंपल सा मैंने इस कैमरे का रिव्यू दिया है जिसका नाम है SJ7 स्टार। इसके बाद आया है SJ8 प्रो के नाम से आया है, वो और भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको और महंगा मिलेगा, लेकिन क्वालिटी ओवरऑल उसकी बहुत बेहतरीन होगी। लेकिन ये भी इसकी क्वालिटी यार इनफ है, मतलब 6 के बाद, हीरो 6 के बाद जब ये मॉडल आया तो बेहतरीन है। और इसकी जो मैं बैटरी के बारे में बात कर रहा था, तो बैटरी इसकी थोड़ी सी कमज़ोर है, या शुरू में मुझे लगी, क्योंकि अभी तक मैंने पूरा चार्ज नहीं किया, सिर्फ 2% चार्ज करके ही मैंने चलाया। अब जब मैं पूरा चार्ज करूँगा तो ही मुझे इसके बारे में सही तरीके से बैटरी के बारे में मालूम पड़ेगा। बाकी ओवरऑल क्वालिटी जो भी थी इसकी वो मैंने आपको बता दी है। और बस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आखिर में ये बात करते हैं कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बराबर में यहाँ पर एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, उसके बराबर में बेल आइकन का निशान होगा, उसको आप दबा दीजिए।
तो इससे होगा कि मेरी बर वक्त वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी और कुछ मज़ीद नॉलेज पहुंच जाएगी। मैं आपके लिए यहाँ पर ट्यूटोरियल्स और इसी तरीके के प्रोडक्ट जो मैं ख़ुद लूँगा और ख़ुद उनका मैं टेस्ट करूँगा कि वाकई वो आप प्रोडक्ट लें या नहीं लें, क्योंकि मुझे अल्लाह का शुक्र है पैसों की कोई इतनी वो नहीं है। और जो चीज़ होगी मैं उसको आइडेंटिफाई करूँगा कि वो चीज़ आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, जो प्रोडक्ट अच्छा होगा उसके बारे में मैं आपको पॉजिटिव जो है वो रिव्यू भी दूंगा और नेगेटिव जो रिव्यू होगा वो भी मैं आपको दूंगा कि आपको वो चीज़ बाय करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।